प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव 5 स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जून और जुलाई का कंप्लीट करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा आपके लिए। पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत की थीम सॉन्ग की रचना किसने की है? संजीव सिंह, योगेश्वर दत्त, दीपा मलिक, वरुण सिंह भाटी। साथ में इसका सही जवाब है ए, संजीव सिंह। संजीव सिंह जो एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं, ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत के थीम गीत को बनाया और इसे गाया भी है। थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम। साथ में इसका सही जवाब है बी, कथकली। कथकली केरल का नृत्य है। ए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। जो भी नृत्य इस तरह से हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी एक कथकली कलाकार थे। वह केरल के रहने वाले थे। उन्हें केरल के शास्त्रीय कथकली नृत्य नाटक की दृष्टि से चुनिया थड़ी भूमिकाओं जीवन चित्रण के लिए जाना जाता था। कथकली केरल के मलयालम भाषी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हिंदू प्रदर्शन कला है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, जगदीश बिश्नोई, शिवपाल सिंह, विपिन कसाना। साथियों, इसका सही जवाब है ए, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उत्तर भारत के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, पंजाब, बी, लद्दाख, सी, उत्तराखंड, डी, हरियाणा। साथियों, इसका सही जवाब है सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोल पासियन, आर्मेनियन सरकीसियन, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, निकोल पासियन। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है सी, कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नीलम समूह जो दुनिया का सबसे बड़ा तारा है, किस देश में मिला है? फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, इसका सही जवाब है सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? साजिद सदवार, सोरोज काशिफ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, शेरोज काशिफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे लेपर्ड डायरीज द रोसेस इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तरुण कुमार, सुनील बंसल, संजय गुब्बी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, संजय गुब्बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश संयुक्त राष्ट्र की हंगर हॉटस्पॉट सूची में शामिल हुए हैं? महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर कोरिया, म्यांमार, चाड, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। जो भी देश शामिल किए गए हैं जानकारी होना चाहिए। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हंगर हॉटस्पॉट अगस्त से नवंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस रिपोर्ट में मार्च रिपोर्ट के बाद से 6 देशों को हॉटस्पॉट सूची में जोड़ा गया है। ये 6 देश हैं चाड, कोलंबिया, उत्तर कोरिया, म्यांमार, केन्या, निकारागुआ। भारत इस सूची में शामिल नहीं है। भारत इस सूची से बाहर है, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास लक्ष्य हमेशा न्यूज में रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार आ चुका है IAS और PCS में, दोबारा पूछने जाने के चांस रहते हैं। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क सतत विकास सूचकांक द्वारा जारी किया करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क सतत विकास सूचकांक जारी करता है। 2030 तक 17 सतत विकास और 169 विशिष्ट लक्ष्य हासिल किए जाना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3 कथन सही है, एक गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
स्विनहोज सॉफ्ट सेल टर्टल IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। नंबर 2, कछुए की यह प्रजाति भारत की स्थानीय प्रजाति है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रेड टाइड क्या है? महत्वपूर्ण है। महासागरीय अम्लीकरण, बी हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, सी जल चक्र में व्यवधान, डी रोगाणुरोधी प्रतिरोध में तीव्र वृद्धि। साथियों इसका सही जवाब है बी हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। शैवाल कॉलोनियों के नियंत्रण में बाहर होने के कारण हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन की घटना होती है। इसका मनुष्य, मछलियां, सेलफिश, समुद्री स्तनधारियों और पक्षियों आदि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे रेड टाइड के नाम से भी जाना जाता है। शैवाल प्रस्फुटन की घटना अमेरिका के फ्लोरिडा खाड़ी के तट पर हर साल गर्मियों में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य 2T यानी प्रशिक्षण, ठीक मतलब ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, 2T यानी प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। नंबर 2, समग्र शिक्षा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह समग्र शिक्षा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक दो, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है डी ना तो एक ना तो दो, अर्थात दोनों गलत है। आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक समग्र शिक्षा अभियान को जारी करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, जिसके कारण चर्चा में समग्र शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य 2T यानी शिक्षण और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह समग्र शिक्षा केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय की नियंत्रण में है। यह योजना सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसकी शुरुआत दिसंबर 1993 में की गई थी। यह योजना किसी सांविधिक कानून द्वारा संचालित नहीं है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे ई जेल प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ई जेल प्रोजेक्ट को लागू करने में राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रहा है। नंबर 2, इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन को सक्षम बनाना है। नंबर 3, ये प्रोजेक्ट बंदी सूचना प्रबंधन प्रणाली का पूरक है जो कैदियों को जानकारियों का संचालन और प्रबंधन करता है। कौन सा कथन सही है? ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 3 उपरोक्त में से डी सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3 कथन सही है, एक गलत है। अगला प्रश्न है, बाढ़ पुनर्वास सुधार परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना को 2001 में शुरू किया गया था और 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों अभी न्यूज में है, सलमा डैम बांध अफगानिस्तान का है जो वहाँ के तालिबान द्वारा अटैक किया गया था, बच गया है, भारत द्वारा बनाया गया था। ये प्रश्न पीछे पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना सलमा डैम बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो बांध पुनर्वास सूचना परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस परियोजना को 2001 में शुरू किया गया था और इसे 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 2, शुरुआत में इसे भारत के 7 राज्यों में बांध परियोजना की मरम्मत और पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना कौन सा कथन गलत है, नहीं या गलत आ जाए तो आप लोग सचेत हो जाइए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 1 2। साथ में इसका सही जवाब है ए केवल 1 कथन गलत है, 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट हिमांक निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बी सीमा सड़क संगठन, सी भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ, डी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। साथियों इसका सही जवाब है बी सीमा सड़क संगठन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला में दुनिया का सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट हिमांक सीमा सड़क संगठन की परियोजना है, इसे लद्दाख में लागू किया जा रहा है। इसे 1985 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत BRO सड़क से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव करता है, जिसमें खारदुंगला
तोंगलांगला और चांगला दर्रे की दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों के मानदंडों पर विचार कीजिए। एक भाषा में 500 से 1000 वर्ष की अवधि के प्रारंभिक ग्रंथों दर्ज इतिहास का प्राचीन होना आवश्यक है। नंबर 2, भारत में लिखे प्राचीन साहित्य ग्रंथों को भाषा के उपयोग करने वालों द्वारा मूल विरासत माना जाता है। नंबर 3, भाषा साहित्य परंपरा का हिस्सा हो और मूल भाषा हो या किसी अन्य भाषाई समुदाय से ली गई हो। नंबर 4, शास्त्रीय भाषा साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से अलग हो। नंबर 5, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के रूप बीच कोई अंतर नहीं हो, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किए जाने के लिए। उपयुक्त से कौन सा मानदंड सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखना। 1, 2 और 3, बी केवल 3, 4 और 5, सी केवल 1, 3 और 5, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 1, 3 और 5 मानदंड गलत है। तो ध्यान रखना 1, 3, 5 गलत है, अर्थात 2, 4 सही है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण चीन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सागर लुजोन जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर और ताइवान जल संधि द्वारा फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम दक्षिण चीन सागर से सीमा साझा करने वाला एकमात्र सीमावर्ती देश है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों इसका सही जवाब है डी, ना तो 1 ना तो 2, अर्थात दोनों कथन गलत है। दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है। यह चीन की दक्षिण में, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है। यह ताइवान जलसंधि द्वारा पूर्वी चीन सागर, लुजोन जलसंधि द्वारा फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। इसके सीमावर्ती देश चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम है। दक्षिण चीन सागर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मलक्का जलसंधि को जोड़ने वाली कड़ी है। ध्यान रखना, मलक्का जलसंधि किसे जोड़ती है? यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। ये भी महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? नवजोत कौर, निक्की प्रधान, सी वंदना कटारिया, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी वंदना कटारिया, महत्वपूर्ण है। कल का प्रश्न था, यूनेस्को ने लिवरपूल शहर को अपनी विश्व धरोहर की सूची में बाहर कर दिया है। यह शहर किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ए, इंग्लैंड। आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर उच्च गुणवत्ता पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? पटना, बिहार, बी पुरी उड़ीसा, सी सूरत गुजरात, डी इंदौर मध्य प्रदेश। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।